जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस शानदार सेशन में जिसका नाम है वन शॉट रीजनिंग। और आप देख रहे हैं इस समय पे गवर्नमेंट एग्जाम वाला यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया, फर्स्ट क्लास और चंगा चल रहा होगा। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2025 में आने वाली एसएससी और बाकी के परीक्षाओं में आप लोगों का परचम लहराएगा और आप लोगों के घर में सफलता की एक नई इबादत लिखी। इसी सकारात्मक सोच के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज का जो सेशन है हमारा और आपका, वो है अल्फाबेट टेस्ट। बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में। तो देरी नहीं करते हैं, आइए शुरुआत करते हैं वन शॉट सॉल्यूशंस की। सबसे पहले तो आप जरा इस क्वेश्चन को देखें। देरी क्यों ही करना है, जरा इस क्वेश्चन को पहले एक बार आप देखिए। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? सर क्वेश्चन कह रहा है कि विच लेटर विल बी 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। सर एकदम सस्ता सा क्वेश्चन आपने उठाया। जी हाँ, बिल्कुल सस्ता सा क्वेश्चन। हमने कहा कि अगर मैं बाएं से 10वें अक्षर के बारे में आपसे बात कर रहा हूं तो ये कौन सा अक्षर होगा? तो अगर आपको पता है तो बाएं से जो 10वां अक्षर होता है दोस्त, उसका नाम होता है जे। इस क्वेश्चन का शानदार आंसर क्या हो जाएगा? जे। बिल्कुल ही सस्ता सा क्वेश्चन मैंने उठा लिया आपसे। ठीक है, एकदम सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको हमने ट्रिक याद करा रखी है। जिन बच्चों को याद है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं याद है वो ट्रिक को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। आप जानते हैं कि A1 B2 C3, मैंने क्या लॉजिक बताया था? ठीक है, D4 E5, ठीक है, F6 G7 H8 I9 J10 K11 M13। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो N होता है 14वां अक्षर, O होता है 15वां अक्षर, ठीक है, P होता है 16वां अक्षर, Q होता है 17वां अक्षर, R होता है 18वां, ठीक है, S होता है 19वां, T होता है 20वां, Q होता है 21वां, ठीक है, V होता है 22वां, W होता है 23वां, X होता है 24वां, और इसी तरीके से Y होता है 25वां और Z होता है 26। ठीक है, अगर ये आपको याद है तो फिर मजा ही आ जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि विच लेटर विल बी 10th फ्रॉम द राइट एंड इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। यानी कह रहा है कि दाहिने से 10वां अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों कभी भी अगर अंग्रेजी वर्णमाला में आपसे दाहिने से आंसर अगर पूछा जाए तो बहुत सिंपल सा सटीक सा एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ। नोट कर लेना इसको। मैंने आपको सिखाया हुआ है कि सिर्फ दाहिने से नहीं, अगर आपका दिया गया मान, आपका दिया गया वैल्यू अगर राइट हैंड साइड से आ रहा है और अगर वह मान 1 से लेकर के 26 तक के बीच में आता है, तो दोस्तों 27 में से जब आप इस मान को घटाइएगा तब आपको बाएं से 17वां अक्षर मिल जाएगा। और 17वां अक्षर कौन सा होता है? तो सर क्यू होता है। उस सवाल का जवाब बन जाएगा। दाहिने से सिर्फ मान नहीं, दाहिने से अगर मान आ जाता है और अगर 1 से लेकर 26 के बीच में होता है तो ही 27 से घटाया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा और गलत चीजों को न पढ़िएगा, ध्यान में हमेशा बनाए रखिएगा। अगर ये पूछा जाए तो देखिए कह रहा है दाहिने से 19वां अक्षर। एक छोटा सा रिव्यू है, रिकैप है आपका। दाहिने से 19वें अक्षर की अगर आप बात करोगे अंकित सर, तो क्या यह 1 से 26 के बीच में है? जी हाँ है। तो अगर यह 1 से 26 के बीच में है दोस्तों, तब फिर इसको 27 में से घटा दीजिए और बाएं से 8वां अक्षर आ जाएगा। और 8वां अक्षर कौन सा होता है? तो सर एच होता है। ठीक, बिल्कुल सही तरीका है, एच होता है दोस्तों। अगर यहाँ देखें तो यहाँ देखिएगा कह रहा है कि जी और डब्ल्यू के ठीक बीच में कौन होता है। इस सवाल को जरा पढ़ेंगे, फिर से पढ़िएगा। इस सवाल को कह रहा है कि सर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में जी और डब्ल्यू के ठीक बीच में आता है। जब कभी भी पूछू ना एग्जैक्ट मिडिल में, जब भी बात करूंगा एग्जैक्ट मिडिल की, ठीक बीच की ना, आप क्या करिएगा, इन दोनों के क्रमांक बता दीजिएगा। सर ये बाएं से 7वां होता है और ये इंग्लिश लेटर का 23वां लेटर होता है सर। ठीक, जब भी इनके ओरिजिनल वैल्यूज आपको मिल जाए दोस्तों, इन दोनों को जोड़ करके डिवाइड बाई 2 कर दीजिएगा। जोड़िए सर, 23 और 7 15 हो जाएगा। और 15 में जब 2 से आप भाग दे देंगे तो आंसर क्या निकल करके आएगा? सॉरी, 23 और 7 30 हो जाएगा। और 30 में जब 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 15। आप मुझे बताइए 15वां अक्षर कौन सा होता है? सर 15वां अक्षर ओ फॉर ऑरेंज होता है। मेरी ट्रिक अगर आपको याद होगी तो 15 ऑक्सीजन सिलेंडर की बात मैंने की थी। 16 तारीख को पापा आए थे, 14 तारीख को नाना, 15 ऑक्सीजन सिलेंडर, 16 तारीख को पापा आए थे। ठीक है, चलो अब ये सवाल देखो जरा इस चीज को। सर इस सवाल में आपने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में ई और वी के ठीक बीचों बीच आएगा। तो दोस्तों जब आपके सामने ऐसा कोई सवाल आ जाए जिसमें जोड़ने पर एक ठीक है, जोड़ने पर एक विषम संख्या प्राप्त हो,
जैसे इन दोनों को जब आप जोड़ के बटे 2 करने जाएंगे तो ये 27 का बटे 2 आएगा, यानी 13.5 आएगा। 13.5 तो सर कोई अक्षर ही नहीं होता है। अब वह अक्षर एम होगा और वह अक्षर एन होगा। एम होगा और एन होगा। अगर आप दोनों को जोड़ करके देखिएगा तो ई और वी के बीचों बीच कौन आएगा, तो सर एम और एन दोनों आएंगे। या तो एम या तो एन नहीं आएगा। हम श्योर हैं सर कि एम और एन दोनों आएंगे। अथवा का विकल्प तब आता है जब हम तय नहीं कर पाते हैं कि कौन आएगा, जबकि हम ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि इन दोनों विकल्पों में हम तय कर पा रहे हैं कि सर एम और एन दोनों बीचों बीच आएंगे। अगर अथवा का विकल्प आप लगा रहे हैं ना, यानी आप ये कह रहे हैं कि सर या तो एम आएगा मतलब एन नहीं आएगा, और या तो एन आएगा मतलब एम नहीं आएगा, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि सर जिस आंकड़े की आप बात कर रहे हैं वो दशमलव में आ रहा है, और अंग्रेजी वर्णमाला में दशमलव में किसी को भी रैंकिंग नहीं की गई है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे केस में सर दोनों का आंसर होना चाहिए और सवाल का जवाब होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। ये ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, समझ पाए हो? समझ पाए हो तो जरा इस सवाल को देखो, बताओ जरा क्या होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर देते जाइए। आंसर देने के बाद मिलान कराइएगा मेरे इन सॉल्यूशंस के साथ साथ। क्या आंसर आ रहा है? आपने कहा है दोस्त कि बाएं छोर से 13वें अक्षर, बाएं छोर से 13वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर, बाएं छोर से 13वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर आप खोजना चाहते हैं, यही बात है दोस्तों। कभी भी अगर इंड अल्फाबेट में, खास तौर पे अल्फाबेट में अगर दोनों छोर बराबर आ जाएं, सेम आ जाएं, तो दोस्तों यहाँ पे घटाया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। यह बात आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि अगर यह बायां बायां आ गया है, दाहिना दाहिना आ गया है सर, तो इनको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। और अगर मान लीजिए कि ये दोनों अपोजिट आते, दाहिने से बाएं जाते या बाएं से दाहिने होकर के जाते, तब क्या किया जाता? तो बोलिए मेरे साथ, तब सर इन सबको ऐड कर दिया जाता। लेकिन यह दोनों सेम सेम है। अगर दोनों सेम सेम है बाबू, तो इन दोनों को क्या कर देना? जोड़ देना कि घटा देना? तो सर दोनों सेम सेम है, दोनों को घटा देंगे, यानी 13 में से हम 8 को घटा देंगे, तो यह बाएं ओर से 5वां अक्षर प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 5वां अक्षर का नाम क्या होता है? सर ई फॉर एलिफेंट होता है। 5वां अक्षर का नाम क्या होता है? ई फॉर एलिफेंट होता है। इजोटी भी याद होगा, सिफिलोरक्स भी याद होगा, तो उससे भी बात आप बना सकते हैं। ठीक है, बोलो पक्की बात है? कोई डाउट ऐसे सवालों में अगर आपको आ रहा हो तो बताइएगा मेरे से एक बारी। पूरी उम्मीद है कि नहीं आ रहा होगा आपको ऐसे सवालों में कोई दिक्कत। पक्की बात है? चलो, तो अगर ऐसी बात है तो इस सवाल का आंसर बताओ फिर। अभी थोड़ी देर पहले समझाया इस सवाल को। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द 6th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड द 15th लेटर फ्रॉम द राइट एंड इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। मतलब क्या हुआ सर? बाएं छोर से 6वें अक्षर, हाँ जी ठीक है, बाएं छोर से 6वें अक्षर, और दाहिने छोर से 15वें अक्षर के बिल्कुल बीचों बीच। बाबू अब तो खेला हो गया। अब लोग ये कहेंगे कि सर दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दो, लेकिन हमने ये नहीं सिखाया। हमने यह नहीं सिखाया। हमने क्या सिखाया? तो सर यही तो लोचा है। सर आपने यह बताने की कोशिश करी ही नहीं थी, लेकिन जिन लोगों ने क्लास अटेंड की उनको पता होगा कि कहानी क्या है। भैया अगर कभी भी आपसे मध्य की बात की जाएगी तो दोनों छोरों को बायां करने की कोशिश रखिएगा। दोनों साइड एलएचएस में रखिएगा। दोनों साइड एलएचएस में रखिएगा। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मेंशन कर लेना। दोनों साइड एलएचएस में होनी चाहिए। अगर ऐसी बात है सर तो यह तो ठीक है, ये तो जहां है वहां रखे रहो। और सर अगर इसकी हम बात करें तो सर लेफ्ट हैंड से 15वां, इसको तुरंत 27 में से घटा दो, और ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से 12वां। अब इन दोनों को जोड़ दो और बटे 2 कर लो। 12 और 6 18 का बटे 2 कर लो, कितना आ जाएगा? 9। 9 का मतलब क्या हो जाएगा? आई। 9 का मतलब क्या हो जाएगा? आई। बोलो 9 का मतलब क्या हो जाएगा? आई। अब मैं उन बच्चों से बात करना चाहता हूं जिन बच्चों को मैंने रैंकिंग का चैप्टर पढ़ा दिया है। अगर आपने मेरे से रैंकिंग का चैप्टर पढ़ा होगा बाबू, तो वहां पे भी मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा सॉल्यूशन आपको कराया था। हमने आपको इस तरीके से भी हल करने की टेक्निक सिखा रखी है। टोटल कितना है? तो भैया हमारे पास मेथड नंबर 2 सीखो। मेथड नंबर 2 भी कर सकते थे, इसमें कोई जरूरत नहीं है एलएचएस करने की। लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल बनो। आपने कहा कि भैया टोटल तो 26 है, और एक साइड से कितना है सर? एक साइड से 6 है, और दूसरे साइड से कितना है बाबू? 15। इन दोनों को जोड़ दो। सर दोनों को जोड़ दिया, 15 और 6 21 आ गए। क्या हमारा टोटल अभी भी बड़ा है दोनों पक्षों के योग से? यस सर। तो आप 26 में से घटा दीजिए किसको? 21 को। तो सर इस तरीके से क्या निकाल के ले आओगे? इस तरीके से निकल करके आ जाएगा कि कुल कितने अक्षर हैं इनके बीच में। तो टोटल 5 अक्षर हैं।
क्या यह रिवाइज हो गया आपका? अगर मैं पूछूं कि कितने अक्षर हैं, तो सर इनके बीच में 5 अक्षर हैं। क्या आपको मालूम चल गया कि कितने अक्षर हैं? सर इनके बीच में 5 अक्षर हैं। ठीक है। अच्छा, मेथड 2 किस चीज के लिए था? तो सर यह बता रहा था कि कितने अक्षर हैं। यह क्या बता रहा है आपको? कितने अक्षर हैं। यह क्या बता रहा है आपको? कितने अक्षर हैं। सवाल में अगर पूछ लिया जाता है कि कितने अक्षर हैं, तो नियम नंबर 2 का जो है सॉल्यूशन कर देते, आंसर आ जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 2 में। लेकिन अगर मान लो अगर बदल के ही करना पड़ा तो सर कितने अक्षर हैं यह बताने के लिए आपको एक और तरीका मैं बता देता हूँ। कितने अक्षर हैं, ठीक है। तो कितने अक्षर निकालने का जो पहला तरीका हमने आपको बताया था कि सर दोनों पक्षों को लेफ्ट हैंड साइड से कर लीजिएगा और बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा के -1 कर दीजिएगा। बोलो अभी भी 5 अक्षर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। लेकिन आपने पूछा था कौन सा वाला आएगा, तो 9वां अक्षर आएगा। बाएं से 6 और बाएं से 12, 12 और 6 18। ठीक, इन दोनों को जोड़ा और कितना आ गया सर? बटे का 2। यानी मध्य निकाल दिया, एवरेज निकाल लिया, मीन निकाल लिया, इनका अरिथमेटिक मीन निकाल लिया। मुझे उम्मीद है कि ठीक बीच में निकालना कैसे होता है वो सीख लिया होगा आपने, और कितने अक्षर आ रहे हैं बीच में यह भी आपने सीख लिया होगा एक ही क्वेश्चन के माध्यम से। अगर आपने यह सीख लिया है तो आइए कुछ नए तरीके के सवाल करते हैं। जैसे एक सवाल यह है, इस सवाल को अगर आपको करना होगा तो आप कैसे करेंगे? सवाल क्या कह रहा है, पढ़िए अच्छे से। कह रहा है हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड, ठीक है, फास्ट एंड फ्यूरियस, each of which has many letters between them in the word as they have between them in the English alphabet। यानी शब्द है फास्ट एंड फ्यूरियस में शब्दों के कितने ऐसे जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच में शब्द उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में। बहुत ही शानदार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक मैंने आपको बताई है। आप क्या करिए, इन सब का नंबर लिख लीजिए। सर FASTANDFURIOU और S। सर इस सवाल को आप जरा कैसे करवाते हो, फिर से देख लो एक बारी। सर इस 6 से एक संख्या पढ़ना शुरू करिए और इधर बढ़ते हुए क्रम में पढ़ लीजिए। सर 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। सर ये देखो 19 मिला है। यानी अगर हमारी दूरी समान है इसका मतलब कि उनके बीच में आने वाले अक्षरों की संख्या भी समान होगी। कभी भी अगर मध्य का वैल्यू निकालना हो दूरी -1 कर दीजिएगा। मैं कहूं कि 14 से 18 के बीच में कितने अक्षर आते हैं, तो 18 और 14 का गैप ले लीजिएगा। कितने का डिफरेंस आएगा? 4 का। उन 4 में से -1 कर दीजिएगा, तो 14 के बाद 15 आएगा, 16 आएगा और 17 आएगा। 18 और 14 का गैप कितने का? 4 का। 14 से 4 किलोमीटर दूर 18 पड़ता है। उस 4 किलोमीटर दूर की जो दूरी है ना उसी में से -1 कर दीजिएगा, तो मध्य वाला वैल्यू आपको मिल जाता है। ठीक है, तो सर यहाँ पे देखोगे तो 6 से 19 हमारा एक मिल गया। यानी आप संख्या पढ़िए, अगर आपकी पढ़ी गई संख्या यह लिखी गई संख्या से अगर मिल गई, समझो कि जोड़ा बन गया, पेयर बन गया। ठीक, बस इतना सा याद रखना मेरी बात। सर 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं बनेगा। सॉरी। 19 के बाद 20 मिल गया। 21 22 23 24 है ही नहीं तो पढ़ना क्यों? 20 से बड़ा है ही नहीं। 21 है लेकिन बहुत दूर है। 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 14 के बाद 15 16 17 18 बाबू ये वाला मिल गया। 19 20 21 मिल गया, है कि नहीं? 21 मिल गया और वहां 22। 4 से पढ़ो। 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11। 6 से पढ़ो। 7 8 9 ये मिल गया। 10 11 12। 21 से बड़ा सर है नहीं। 18 से पढ़ो। 18 के बाद यहाँ 19 आना चाहिए था, यहाँ 20 आना चाहिए था, यहाँ 21 आना चाहिए था, तो आया है ना? बोलो। 18 से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर 21 पड़ता है ना। 18 3 21 होता है ना। यानी 3 में से -1 करेंगे तो 2 अक्षर बीच में आते हैं, और यहाँ पर भी 2 आए हैं। सेम आए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने आते हैं उतने ही आने चाहिए। यानी उनके बीच का नंबर इंपॉर्टेंट है, नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, अब देखो बात आगे करते हैं। अब आपने यहाँ पे क्या बोला हमसे? अब आपने कहा कि सर ये फॉरवर्ड वाला तो गेम हो गया है। 9 से 10 11 12 15 से 16 17 और 19 से, है ना, 21 से आगे बढ़ ही नहीं सकते, 19 से आगे। बाबू अब यहाँ पे हम लोगों ने जिस दिशा में गिना है ना, जिस डायरेक्शन में काउंटिंग चल रही है ना, इस डायरेक्शन को फॉरवर्ड काउंटिंग कहते हैं। यानी फॉरवर्ड काउंटिंग में आपको कितने मिले हैं? तो सर 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 5 6 पेयर मिल चुके हैं हमको।
6 पेयर यहीं मिल चुके हैं। अगर 6 पेयर यहीं मिल चुके हैं सर, तो गिनने की आवश्यकता नहीं है। विकल्प के अनुसार मोर देन 3 इज द करेक्ट आंसर। 3 से अधिक मिलेंगे, यही इस सवाल का सही जवाब था। यही इस सवाल का सही जवाब था। मुझे आप ये बताइएगा, इसमें से बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे से गिनते हुए मुझे बताइएगा कि इसमें कितने हैं। आप मुझे बैकवर्ड डायरेक्शन का आंसर मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि पीछे से अगर गिना जाए इन संख्याओं को, तो ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि उनके मध्य वास्तविक वर्णमाला में आते हैं। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ध्यान से इसको देख लीजिए और इसको सॉल्व करके मुझे जरूर कमेंट करिएगा। अगर आप समझ गए हैं तो एक और सवाल के माध्यम से आपको समझाता हूं। लिखा हुआ प्रूडेंशियल, पी का रैंक 16, आर का 18, यू का 21, डी का 4, ई का 5, एन का 14, टी का 20, आई का 9, ए का 1 और एल का 12। लिख लिया? सबका रैंक लिख लिया? अब सबका रैंक लिख लिया तो एक ओर से गिनती करना प्रारंभ करते हैं। एक ओर से गिनती करना प्रारंभ करिए। अगर आपकी गिनती और यहां लिखी गई संख्या दोनों सेम सेम आ गई तो जोड़ा बन जाएगा। ठीक, और जितने जो बार मिलेगी उतने जोड़े बनेंगे, और जितने जोड़े बनेंगे उन्हीं का तो आंसर करना है आपको। तो 16 से पढ़ना शुरू करते। 16 के बाद यहाँ 17, यहाँ 18, यहाँ 19, यहाँ 20, यहाँ 21, यहाँ 22, 23, 24 और 25। एक भी नहीं मिला है। आगे पढ़िए। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। एक भी नहीं मिला। 21 से बड़ा है ही नहीं तो पढ़ने का मतलब नहीं है, क्योंकि हम जब गिनती पढ़ेंगे तो 21 के बाद 22, 22 के बाद 23 पढ़ेंगे। लिखा ही नहीं है तो पढ़े क्यों? ठीक, समय बचाइए। 4 के बाद सर 5 मिल गया। 6, 7, 8, 9, 10 नहीं मिल पाया। 14 के बाद 15, 16, 17, 18। 20 से बड़ा है ही नहीं। 9 के बाद 10, 10 के बाद यहाँ 11 होना चाहिए था। 1 के बाद 2 आना चाहिए था, नहीं आया। यानी फॉरवर्ड में तो केवल एक ही बना है। बैकवर्ड गिनिए, बैकवर्ड गिनिए। 12 के बाद यहाँ 13, यहाँ 14, यहाँ 15, यहाँ 16, यहाँ 17, यहाँ 18, यहाँ 19, यहाँ 20, यहाँ 21। एक भी नहीं बना। 1 के बाद यहाँ 2, 3, 4, 5। सर 1 के बाद यहाँ 5 आना चाहिए था और आया भी है। कंटिन्यू रखिए, छोड़िएगा मत। ठीक है, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 20 से पढ़िए। 21, 22, 23, 24, 25, 26 पढ़े क्यों रहे थे? उससे बड़ा तो है ही नहीं। 14 के बाद 15, 16, 17, 18। सर 14 के बाद देखो यहाँ पे 18 मिल गया। कितने मिल चुके हैं हमारे पास? 3 मिल चुके हैं। ठीक है, अच्छा 5 से 6, 7, 8, 9, 4 से 5, 6, 7। 21 से बड़ा है ही नहीं, 18 से बड़ा है ही नहीं, 16 से बड़ा है ही नहीं। तो सर इस सवाल का सही जवाब कितना हो जाएगा? 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब जरा एक देखो जरा ध्यान से, तो 9 के बाद हम लोगों ने 9 से पढ़ा ही नहीं है शायद। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ध्यान रखना बाबू, एक देखो ये भी बन रहा हो तो अच्छा हुआ कि हमारी नजर पड़ गई। 9 से तो हम लोगों ने गिना ही नहीं था, और 9 से अगर गिनोगे तो 4 बन चुका, यानी 3 से अधिक बन गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कई बार दिमाग से उतर जाता है। ठीक है, 9 से हम लोगों को पढ़ना था, 1 से 5 बनाया और 5 से आगे पढ़ते हुए निकल गए थे। 9 के बाद बाबू 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 यहाँ होना चाहिए था, और 16 है भी। तो ये सवाल का आपके सही जवाब बनेगा। ठीक है, 20 से तो होना ही नहीं था, 14 से आपने बना ही रखा है, 5 से बन नहीं रहा, 4 से बन रहा, तो सही जवाब जो होगा इस सवाल का वह हो जाएगा 3 से अधिक पेड़ बन रहे हैं। ठीक है, फॉरवर्ड में 1 बना है और बैकवर्ड में 3 बने हैं। चलिए, अगर आप सीख गए हैं तो जरा ये बताइए ड्यूटीफुल का कितना होगा। अगर आप सीख चुके हैं तो मुझे बताएंगे ड्यूटीफुल का कितना होगा। सर अगर ड्यूटीफुल का सवाल अगर आप पूछोगे तो ड्यूटीफुल में डी का रैंक लिख लो, सारे अक्षरों के रैंक लिख लो। डी, यू, टी, ठीक है, आई, एफ, यू और एल। अब इनमें गिनती कर लो। सर गिनती करेंगे तो 20 के बाद 21 तो सीधा सीधा यही मिल गया, क्या ही गिनती करना है। आगे चलिए, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं मिला। 21 से बड़ा है ही नहीं तो पढ़ना क्यों? 30 से बड़ा है, 21, 22, 23, 24। 9 के बाद 10, 11, 12। बाबू ये देखो फॉरवर्ड में 1 मिल गया और 1 बैकवर्ड मिला हुआ। 6 के बाद 7 और 8। 21 से बड़ा है नहीं, 12 से बड़ा है। वापस पढ़िए। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18। 21 से बड़ा सर है ही नहीं। 6 से पढ़िए, 7, 8, 9, 10। 9 से 10, 11, 12। 20 से 21 मिल चुका है और 21 से बड़ा हो नहीं सकता। यानी कुल मिला जुला करके कट टू द पॉइंट सर, क्वेश्चन में आंसर कितना बन रहा है? 2। इसमें सिर्फ 2 ही हैं। इनमें दोस्तों कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 ही हैं। इनमें कितने जोड़े बन रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 ही बन रहे हैं। ठीक है, चलो ये सवाल देखो, लास्ट है परफोरेट का। इस टॉपिक का ये लास्ट होगा, परफोरेट। परफोरेट में अगर हम देखें तो पी का रैंक बाबू 16, ई 5, आर 18, एफ 6, ओ 15।
ओ का रैंक कितना, 15। ठीक है, R18, A1, T20, E का 5। ठीक। अब आप देखो 16 के बाद 17 और 18 मिलेगा, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24। 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11। 15 के बाद 16, 17, 18, 19। 18 के बाद 19, 20। 18 के बाद देखो, गिनो, गिनती गिनिएगा आगे की तरफ। संख्या अगर आपके द्वारा जो पढ़ी जा रही है अगर वो यहाँ पे भी मिल गई सेम जगह पे तो सर आंसर बन जाएगा। ठीक। अब देखो, एक के बाद दो, दो के बाद यहाँ 3 होना चाहिए था। 20 के आगे क्या पढ़ूं, 21, 22, 23 लिखा ही नहीं है तो पढ़ने का अर्थ नहीं बनता उसका। फिर उसके बाद 5 से चलो वापस आते हैं। वापस आने के लिए सर अगर आपको देखें तो 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 20 से 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 पढ़ करके बेकारी किया। एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं बना। 18 से 19, 20 सर है ही नहीं ना उससे बड़ा। 15 के बाद 16, 17, 18, 19। 6 के बाद 7, 8, 9। 18 से बड़ा है ही नहीं, 5 से बड़ा है नहीं, 16 से बड़ा है नहीं, यानी टोटल सवाल में कितना बन गया आपका, 2। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 2। ध्यान से देख लेना, ध्यान से देख लेना बाबू, इसमें आंसर कितना बनेगा सर, 2 बनेगा। ठीक है, आंसर कितना बनेगा, 2 बनेगा। इन सवालों को एक बार फिर से देखिएगा, मैंने क्या बोला था इसका टेक्निक, जाते जाते फिर से सिखा रहा हूं। आप सबके क्रमांक लिख लीजिए और इनको एक बार बढ़ते क्रम में गिनती इधर से पढ़ लीजिए और एक बार उधर से पढ़ लीजिए। ठीक। ये फॉरवर्ड कहलाएगा और ये बैकवर्ड कहलाएगा। ठीक है। अगर आपके द्वारा गिनती पढ़ी जा रही है और जो आप संख्या बोल रहे हैं अगर वही संख्या यहां पर भी लिखी हुई आ रही है तो समझ जाइएगा कि सर वहां पे एक जोड़ा हमारा बन गया है। बात समझ में आई है? अगर बात समझ में आ गई है तो चलिए हम लोग चलते हैं, जरा अगले टॉपिक को समझते हैं। सर जरा ये सवाल देखो, एक ये सवाल देखो क्या आ गया। ये सवाल क्या है, क्या कुछ अलग है, क्या कुछ खतरनाक है? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि गंगाधर ही शक्तिमान है? तो सर अक्सर देखोगे, अगर सर तो अगर इस क्वेश्चन को मैं देखूं तो सर ये एक्चुअल में गंगाधर ही शक्तिमान है। कैसे पता? सर अभी थोड़ी देर पहले ना आप इन संख्याओं की जगह पे अक्षरों का समूह लगा करके एक शब्द लिख रहे थे और उन शब्दों के अक्षरों में आपने वही दूरियां चेक करने को बोली थी जो दूरियां आज आप यहां पे इस संख्या के अंदर अंकों के बीच में चेक करने को बोल रहे हैं। यानी आपको यह क्या करना है, 8, 1, 3, 4, 6, 5, 2, 8 लिख लिया? हाँ जी लिख लिया। कह रहा है कि बताओ कि ऐसे कितने युग्म हैं जितने जिनके बीच उतने ही अंक हैं जितने संख्यात्मक श्रृंखला में होते हैं। यानी आप अपनी गिनती को पढ़ लो, अगर आपकी गिनती और इनकी गिनती सेम सेम आ गई तो आंसर बन जाएगा। बहुत शानदार तरीका। चलो 8 के बाद सर, 8 के बाद 9, 10, 11, 12 है ही नहीं और अंक पढ़ने हैं तो अंक 9 के बाद जब 10 बनेगी तो उस 10 के अंक हो जाएंगे 1 और 0। तो यहाँ गिनती आपको 9 तक ही करनी है। ठीक है, 9 तक ही करनी है। 1 के बाद यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ पे 5 आना चाहिए था, 5 आया है, जरा देख लो तो। 1 के बाद 2, 3, 4 और 5 आया कि नहीं आया? 5 के बाद यहाँ 6, यहाँ 7 नहीं बनेगा। 3 से चलो, 4, 5, 6, 7, 8। क्या ये बात सच है? क्या 3 से 8 की दूरी समान है? जी हाँ सर। 3 से 4 अक्षर छोड़ के पांचवें पे पड़ता है 8, 3 में 5 जोड़ के 8 आता है। तो सर सचमुच में देखिए पांचवें स्थान पे 8 आया है। ठीक। 4 से चेक करिए, 5, 6, 7, 8। सर ये भी देखो, ये भी मिला। और 3 से 4 तो भूल ही गए। तो सर 2 और 2 4 तो ऐसे ही आ चुके हैं हमारे पास, 4 तो हमारे पास ऐसे ही आ चुके हैं, 4 तो ऐसे ही आ चुके हैं। 6 के बाद 7, 8, 9, 5 के बाद 6, 7, 2 के बाद 3, उल्टा पढ़िए। 8 से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 पढ़ने का अर्थ नहीं था। 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 2 में 6 जोड़ने पे 8 आता है। चेक करिए क्या दूरी समान है? अगर आपको दिख रहा होगा तो यह 4 से अधिक आप बना चुके हैं। 4 से अधिक आप बना चुके हैं। 4 तो फॉरवर्ड में ही बन गया था और जैसे ही एक हम लोगों ने बैकवर्ड का बनाया वैसे ही हम लोगों के सामने आंसर आ गया कि 4 से अधिक बनेगा। तो कई बार सवाल हम लोगों को इस तरीके से भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें परेशान होने वाली, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब हम लोग चल रहे हैं कुछ और चीज़ों की तरफ। और अगर आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे तो एक बहुत ही शानदार सी चीज़ लिखी हुई है। और ऐसा कोई पेपर नहीं है, बैंकिंग को तो हटा दिया जाए, तो ऐसा कोई वनडे में पेपर नहीं है जहाँ रीजनिंग आती हो और ये सवाल ना आते हो। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार सजाना है और इसकी टेक्निक बहुत शानदार है।
ठीक है। आप सबसे पहले जब इनको सजाने की बात करेंगे तो सबसे पहला जो मेरा सवाल आएगा कि सर सजाएंगे कैसे अंग्रेजी वर्णमाला में। अगर उनमें ऑर्डर मेंटेन करेंगे, सीक्वेंस मेंटेन करेंगे, एक अनुक्रम मेंटेन किया जाएगा तो सर तुलना करना पड़ेगा। तुलना करना पड़ेगा तो कौन पहले कौन बाद में पूछा जाएगा। सर कौन पहले कौन बाद में, तो एक ही अक्षर से सर कौन सा वाला ए पहले कौन सा वाला ए बाद में, सर ये कैसे तय कर पाएंगे। यानी सिर्फ और सिर्फ पहले अक्षर एफ के आधार पे हमारा आंसर नहीं निकल पाएगा। जब कभी भी पहला अक्षर फेल हो जाएगा तो आप दूसरे अक्षर को चेक करिएगा, सर दूसरा भी सेम है, नहीं निकल पाएगा। अब तीसरे में ए फॉर एप्पल बचा, ये ई बचा, ई बचा, ए बचा और ए बचा। सर इनका तो क्रम हम कुछ कुछ सजा सकते हैं। सारे ए वाले सर पहले आ जाते हैं और सारे ई वाले बाद में आते हैं। अगर हम सिर्फ ई वालों की ही बात कर लें तो इस ई के बाद बाबू दोबारा ई आ रहा है और इस ई के बाद एस आ रहा है। बताओ कौन सा वाला ई पहले कौन सा वाला ई बाद में। सर ई वाला ई पहले और एस वाला ई बाद में, यानी ई के बाद ई और ई के बाद एस। पहले अक्षर से हम तुलना कर रहे थे एफ का तो आंसर नहीं बना। आर के आधार पे भी आंसर नहीं बना सकते, लेकिन जैसे ही उसके आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे पास यहाँ ए फॉर एप्पल है, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। 3 बार ए हैं और 2 बार ई है। सर ये बात तो तय है कि जिनके पास ए है वो पहले आ जाएंगे, जिनके पास ई है वो बाद में चले जाएंगे। बाद में वालों में भी कौन सा वाला ई बाद में आएगा, तो सर डबल ई। डबल ई किसके पास है, 2 नंबर के पास। और एस किसके पास है, 3 नंबर के पास। यानी अंत में आंसर क्या बनना चाहिए, 23। 23 बनते ही आपका चौथा विकल्प, पांचवा विकल्प और पहला विकल्प निपट गए। अब आंसर या तो तीसरा बन रहा होगा या तो दूसरा बन रहा होगा। अब जरा तीसरे और दूसरे में देखना, कितना भी तुलना करोगे पहला शब्द आपका पहले ही नंबर पे आएगा। और 23 का तो आप पहले ही ऑर्डर सेट कर चुके हो, यानी पूरा चेक करने की बजाय केवल 4 नंबर और 5 नंबर चेक कर लो, आंसर बन जाएगा। सर ए और ए कैंसिल, एम पहले आएगा यू बाद में। एम पहले आएगा यानी ये 5 नंबर पहले आएगा और 4 नंबर बाद में, तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 3। इस क्वेश्चन का आंसर कितना बन जाएगा दोस्त, 3। दिख रहा है प्रॉपर। हाँ, दिख तो रहा है। तो सर इसका आंसर कैसे बनेगा प्रॉपर देखा जाए तो सर पहला वाला तो आप पहले ही बता चुके हो कि ए के बाद जी आएगा, फिर ए के बाद एम और ए के बाद फिर आ जाएगा आपका कौन सा, यू। ये आपके सामने है। यानी जहां से अक्षर अलग होना शुरू करेंगे तुलना वहीं से स्टार्ट करिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे, सर यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले तो ऑर्डर मेंटेन करिए। सर पहला अक्षर पी सब जगह सेम है तो सर हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। दूसरा अक्षर आर हर जगह सेम है तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तीसरा अक्षर ओ सेम है तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे। लेकिन चौथे अक्षर पे इनके पास है पी, इनके पास है पी, इनके पास है एस, इनके पास है पी और इनके पास है एस। क्या इनको आप कंपेयर कर सकते हो, जी हाँ। कैसे, सर जितने भी पी हैं वो सब पहले आएंगे और जितने भी एस हैं वो सब बाद में जाएंगे। कौन सा वाला एस बाद में जाएगा, तो सर इस वाले एस के बाद ओ आ रहा है और इस वाले एस के बाद ई आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ई पहले और ओ बाद में। अगर ओ बाद में आएगा यानी 5वां नंबर सबसे लास्ट में जाएगा और ई यानी कि तीसरा नंबर यहाँ आएगा। सवाल में पूछा गया है कि अंतिम से दूसरे स्थान पे आने वाले शब्द का नाम बताइए। अंतिम से दूसरे स्थान पे कौन आ रहा है, सर ये एस ई वाला। एस ई मतलब तीसरा वर्ड, तीसरा वर्ड यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, सर प्रोसिक्यूट। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनकर के आ गया है। आपको पहले 3 अक्षरों को, 3 शब्दों को तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। पेपर में क्या होता है ना कि इतना समय नहीं है हमारे पास कि सर हम हर एक चीज की बैठ करके वहां पे एनालिसिस करें। अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं रूम पे भी तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि कितनी स्मार्टली हम आंसर निकाल सकते हैं, वो भी एक्यूरेसी मेंटेन रखते हुए। एक्यूरेसी भी मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर इस तरीके से करना है तो आपको अपने पेन चलानी पड़ेगी, रूम पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको अपने टीचर्स की कही गई बातों को सुनना पड़ेगा। क्योंकि बाबू कितनी भी बड़ी बड़ी बातें, घुमावदार बातें कर लो, लेकिन सच्चाई तो यही है कि आज भी सफलता जो मिलती है ना वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से ही मिलती है, अभ्यास करने से मिलती है, लगे रहने से ही मिलती है। बाकी तो सारी बात दुनिया जो है रीलबाजी और इंस्टाग्राम और फलाना ढिमकाना में लगी थी, लगी है और लगी रहेगी। मौज मस्ती का साधन है, वो लगा रहेगा। लेकिन पढ़ाई ही है एक ऐसा रास्ता है जिससे सफलता तय होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो अगला सवाल देखो जरा, ये कह रहा है दिए गए शब्दों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करें तो तीसरे स्थान पे आने वाले शब्द का नाम बताइए, यानी शुरुआत से तीसरा। कैसे चेक करोगे, सर पहला अक्षर तो सबका बराबर है, कैसे तुलना करें। दूसरा भी बराबर है, कैसे तुलना करें। लेकिन तीसरे पे ये टाइगर है, ये नाना जी हैं, ये सी फॉर कैट है, ये नाना जी हैं और ये आर फॉर राजस्थान है।
सर क्या इन अक्षरों को आप सजा सकते हैं क्रम में? तो बिल्कुल सजा सकते हैं सर। सर ये सी सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद दोनों एन आएंगे, फिर उसके बाद आर आएगा और सबसे लास्ट में टी आएगा। तो शुरुआत से अगर देखा जाए तो तीसरे अक्षर पे ये आना चाहिए। यानी अगर हम सिर्फ इन्हीं दोनों एन की तुलना कर लें तो हमारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल सच बात है। अगर एन की बात करें तो यहाँ एन के बाद के है और यहाँ एन के बाद आई है। आप बताइए आई पहले आता है कि के पहले आता है? सर आई पहले आता है, यानी आई वाला एन पहले और के वाला एन बाद में। एन के आ रहा है हमारा शुरुआत से 1 2 3 4 और 5वां। ये टोटल 5 जगहें थी। आप देख सकते हो कि कौन कौन सी जगह पे आ रहा है। सर ऊपर से तीसरा स्थान हमको चाहिए था, तो थर्ड प्लेस पे एन के आ रहा है। एन के किसके पास है? सर बैंकिंग के पास। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सर बैंकिंग हो जाएगा। अपने क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? बैंकिंग हो जाएगा अपने सवाल का जवाब। ध्यान दीजिएगा और ये जरा एक बार तय करके मुझे बता दीजिए। तो ये इस टॉपिक का हम लोग कर लेंगे आखिरी सवाल। ये इस टॉपिक का आखिरी सवाल हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। अभी आगे भी कुछ और भी मजेदार कॉन्सेप्ट्स हैं। मजेदार मजेदार मजेदार। ठीक है। गन्ने का जूस। गन्ने का जूस 20 रुपया बड़ी गिलास, ठीक है। वैसे ही ये भी है। अगर आप जानना चाहते हैं आंसर तो सर आई आई निपट गया, एन एन निपट गया, एन एन निपट गया सबका। सर दूसरे अक्षर पे यहाँ देखो यू है, यहाँ डी है, यहाँ वी है, यहाँ वी है, यहाँ वी है, वी है, वी है। सर एक बात तो तय है कि डी वाला सबसे पहले आएगा, यानी इस सवाल की शुरुआत तीसरे वाले शब्द से होगी। तीसरे वाले शब्द से होगी और उस डी के बाद आएगा दूसरे नंबर पे यू फॉर अम्ब्रेला। यानी या तो 3 या तो 4 में से कोई आंसर बनेगा। तीसरा पहले आएगा, पहला बाद में। अरे क्रम सजाओगे बाबू तो डी पहले आएगा, फिर उसके बाद 21 नंबर वाला यू, फिर उसके बाद सारे 22 नंबर वाले वी आ जाएंगे। सही बात है ना? अब डी कहां पे है? 3 नंबर। यू कहां है? 1 नंबर। अब जरा एग्जाम्पल जरा देखना, ये मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं ट्रिक फ्रिक और दुनिया भर की चीजों के बारे में नहीं चिल्लम चिल्ला करता, बट लॉजिकल है तो लॉजिकली इसको समझना भी पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा। एकदम अपना नाम है लॉजिकल रख लो। ठीक। अगर हम विकल्पों को देखें सर, और इतने 7 शब्द हैं हमारे पास, पागल है क्या इसको चेक करेंगे हम? संतोष पागल थोड़ी हैं। तो सर 3 हो गया हमारा सेम सेम, 1 सेम सेम, 5 सेम सेम, 4 सेम सेम और 7 सेम सेम। सबको चेक मत करना, ये बात याद रखना। ये भाई तुमको टेक्निक बता रहा है, ये भाई तुमको टेक्निक बता रहा है, याद रखना इस टेक्निक को, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ बाबू अंतर यहाँ पे दिख रहा है तो इसी अंतर को स्पष्ट करके आंसर बना लो ना। 2 और 6 में तुलना करो ना। 2 और 6 में तुलना करेंगे तो इस वी के आगे आई डी है, इस वी के आगे आई एन है, यानी आई है, यहाँ डी है, यहाँ एन है। बताओ कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा? सर डी आएगा पहले। तो जब डी आएगा पहले यानी 2 आएगा पहले और 6 जाएगा बाद में, तो 2 आएगा पहले और 6 जाएगा बाद में, तो सर जिस विकल्प में होगा वो आंसर बन जाएगा। एग्जामिनर खेल रहा है, पेपर बहुत आसान आ रहा है, कट ऑफ आसमान छू रही है, बट एक दिन अचानक से कट ऑफ ड्रॉप हो जाएगी। जो लोग पढ़ रहे थे ऑफलाइन में उनसे पूछो, हमेशा ये बात मैं उनसे कहता रहता था। पेपर आसान आ रहा है, कट ऑफ ऊपर जा रही है, अचानक से कट ऑफ नीचे आ जाएगी। हमारे हाथ में क्या है? बेतहाशा मेहनत, ईमानदार मेहनत। कुछ चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, उसको कंट्रोल में ले आने के लिए लगभग लगभग सभी टीचर्स आपका देख रहे होंगे कि एसएससी के माध्यम से लड़ रहे थे। जो भी माध्यम से कुछ पेपर सेट हो रहे हैं या जो भी कट ऑफ्स आ रही हैं, तो ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि सर कट ऑफ वट ऑफ की बातें तो ठीक है, पेपर के लिए हम भी रेडी रहें, कमर कस के रखें, ठीक है, ताकि जिस दिन भी पेपर हो, जिस दिन भी फुल टॉस मिल जाए, मारें दौड़ा के छक्का। पर जब तक नहीं हो रहा तब तक अपने आप की प्रैक्टिस बरकरार रखें। कोई रातों रात विराट कोहली नहीं बन जाता, कोई रातों रात रोहित शर्मा नहीं बन जाता, कोई रातों रात धोनी नहीं बन जाता। एक बहुत लंबा अरसा लगता है इसको बनने में। निरंतरता की जरूरी होती है, कंसिस्टेंसी जरूरी होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर आपको ये बात मेरी ध्यान रहेगी तो मेरा अगला सवाल जो है आपके बोर्ड पे ये आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरा देखिए, सीजीएल के 2023 वाले हिसाब में पूछा गया था। क्या कह रहा है? कह रहा है सर हमारे पास एक शब्द है फ्रेटस्ट्रॉ। फ्रेटस्ट्रॉ यानी एफ का मतलब क्या हो गया है? ये देखो फ्रेटस्ट्रॉ है आपके पास। कह रहा है जितने भी स्वर हैं, जितने भी वॉवेल हैं, सबको पहले वाले अक्षर से बदल दो, सबका -1 कर लो, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा सक्सीडिंग या प्रेसिडिंग, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ प्रेसिडिंग तो आप माइनस कर लेना, ठीक है, 1। और अगर मैं बोलूंगा फॉलोइंग
या फॉलो करने को बोलूंगा तो आप +1 कर लेना। तो मैंने बोला पहले वाले अक्षर यानी प्रेसीडिंग लेटर से बदलना है, तो सारे वॉवेल्स में -1 कर लो। और सारे कॉन्सोनेंट में क्या करना है सर, कॉन्सोनेंट को भी पहले वाले अक्षर से बदल लो। अगर कॉन्सोनेंट को भी पहले वाले अक्षर से बदलना है तो सबका -1 कर लो, सबका -1 -1 -1। ठीक, यही काम करना था। ठीक है, अब सर अगर ऐसा काम कर ही लिया है तो आंसर बताओ, चलो जल्दी से। सर ये देखो 6 होता है, छठा अक्षर F है, 6 में से एक गया 5 यानी कि एलिफेंट, 5 यानी कि एलिफेंट। 18 में से एक गया 17 क्यू, 5 में से एक गया 4 डॉक्टर, 20 में से एक गया 19, 19 में से एक गया 18, एक में से एक गया 0, और यहाँ देखो 23 में से एक गया तो 22। सवाल सवाल में क्या कह रहा है सर, सवाल में कह रहा है कि बाएं से पहले अक्षर और दाहिने से छठवें अक्षर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इनके बीच में सर बताइए, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर आएंगे। अगर ये सवाल है तो फिर तो विकल्पों में एरर है, फिर तो विकल्पों में एरर है, क्योंकि सर अगर ये बात है कि ई और क्यू के बीच में आप चाहते हैं कितने अक्षर आते हैं ये मैं बताऊं, तो मैंने आपको बार बार कहा है कि ऑर्थोडॉक्स का इस्तेमाल जो है अब एडवांस के क्वेश्चंस के अंदर कर लिया जाता है। मध्य का कॉन्सेप्ट अभी समझाया हूं इस वीडियो के स्टार्टिंग में, उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ इस्तेमाल करिएगा, जवाब एकदम खुलेआम मिलेगा। क्या हमने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि कितने अक्षर होंगे ये निकालना है, तो बड़े वाले वैल्यू में से छोटे वाले को घटा दीजिए और -1 कर लीजिए, यानी 17 में से 6 घटा दीजिएगा तो सवाल का जवाब कितना आ जाएगा, 11। यानी इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होना चाहिए दोस्तों वो होना चाहिए था 11। ये टाइपिंग का एरर है, ये मेरे साइड से एरर होगा तो मैं उस चीज़ के लिए माफी मांगता हूँ आपसे, बट इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ठीक है बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 11। हमने क्या किया था, सब में जितने भी आपके कॉन्सोनेंट हैं, कॉन्सोनेंट को क्या करना था, तो जितने भी कॉन्सोनेंट हैं सब में -1 करना था, जितने वॉवेल हैं सब में -1 करना था। सब में कर दिया, लिखने के बाद एक नया शब्द बनाया, नया शब्द बन गया है तो बताना था कि पहले अक्षर, बाएं से पहले अक्षर ई और दाहिने से छठवें अक्षर क्यू के बीच में कितने अक्षर आते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर। तो सर क्यू 17वां अक्षर होता है, ई 5वां होता है, तो 5 से 17 के बीच की दूरी निकाल लीजिए, कितनी आएगी, 12। 5 से 17 के बीच की दूरी कितनी है सर, 12 5 17, तो 12 आ गया, और 12 में से माइनस का 1 कर दीजिएगा तो आपको मिडिल वैल्यू मिल जाती है, यानी कि 11 इज द करेक्ट आंसर। अगर आप ये बात समझ चुके हैं मेरी, तो जरा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ये भी सीजीएल के 2023 से आया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। मजे मजे हैं भाई, मजे मजे हैं, मजे मजे। ठीक है, मोए मोए हो जाए उससे अच्छा है कि सवाल का जवाब बताओ। क्या कह रहा है, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से, यानी लेटर फॉलोइंग इट, यानी जितने भी वॉवेल हैं उन सब में +1 करना है। एंड ईच कॉन्सोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय द लेटर प्रेसिडिंग इट, यानी जितने भी कॉन्सोनेंट हैं सबका -1 करना है। तो लिखो यहाँ पे एथिकल, लिखा यहाँ पे सर एथिकल, और जितने भी वॉवेल हैं सबका +1 कर लो, 9 + 1 A+1 कितना मिला B, और ये मिल जाएगा 9 and 1 10 जनपथ। ठीक, अब देखो जितने भी कॉन्सोनेंट है बाबू सबका क्या करना है, -1, तो -1 करो, 5 - 1 4, 20 - 1 19, ठीक, 8 - 1 7, 3 - 1 2, 12 - 1 11। अब कह रहा है कि सर अगर ऐसा हो गया है तो एक नया शब्द बना होगा, उसमें बाएं से तीसरे अक्षर जी और दाहिने से पहले अक्षर के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर आते हैं। तो बाबू अगर आपको जी और के बीच की बात करनी है तो जी होता है 7वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में और के होता है 11वां। तो मैंने कहा था कि इन दोनों के बीच का अंतर बताइए 4, और उस 4 में से 1 घटा दीजिए 3। इनके बीच में कितने अक्षर आएंगे, तो सर 3 आएंगे। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितने अक्षर आएंगे, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करके -1 कर दीजिएगा। रैंकिंग का कॉन्सेप्ट होता है, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट। ठीक है, बोलो, यहां तक की बात समझ में आई है। अगर आपको यहां तक की बात समझ में आई है तो जरा इस सवाल को देखें, इस सवाल को देखिए और समझने का कोशिश करिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से इस सवाल को आप हल कर सकते हैं। जल्दी से, हरी अप। चलिए, आपने कहा कैरेक्टरिस्टिक के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दीजिए। ठीक है, बदल देंगे। इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं से 8वां आएगा। इस सवाल को मैं लिख करके एक्सप्लेन करके तो कर सकता हूं, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा तरीका और बताता हूं। अगर आपको ये सारे कार्यक्रम कराने के बाद, ये सारे कार्यक्रम कराने के बाद, ठीक है, अगर मैंने
नए शब्दों को व्यवस्थित दोबारा से नहीं किया ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो फिर आपको पूरे सवाल को करने की आवश्यकता नहीं है। पिछले सवाल में भी जो मैंने आपसे करवाया था, आपने कहा था क्या कि सर थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, बाएं से तीसरा अक्षर था एच और दाहिने से कौन सा, और दाहिने से फर्स्ट, दाहिने से फर्स्ट। दोस्तों ये दोनों कॉन्सोनेंट थे, कॉन्सोनेंट का -1 करना था, तो एच में से -1 किया जी और एल में से -1 किया के। जी और के के बीच में कितने अक्षर आते हैं सर? 3 अक्षर आते हैं, सवाल का जवाब हो जाता। सेम इसी प्रकार से यहां देखें तो कैरेक्टरिस्टिक में बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। सर बाएं से आठवां अक्षर है ई। ई एक स्वर है और सभी स्वरों को उसके ठीक पहले वाले, ठीक है, ठीक पहले वाले अक्षरों से अगर बदलना है दोस्तों, तो ई को पहले वाले अक्षर से बदलेंगे तो क्या होना चाहिए सर? 5 में से 1 गया, क्या मिल जाएगा? 4। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? 4। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? 4। इस सवाल में मैं थोड़ा सा आपसे परिवर्तन करूंगा। इस ये जो देख रहे हो ना, ये डी ट्रिपल एस बी में पूछा गया सवाल है। इस सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन ये हुआ है कि उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदला। मतलब कि जो ओरिजिनल सवाल है इस पेपर के अंदर, वो पूछा गया था कि उसके ठीक बाद वाले अक्षर से, तो ई के बाद वाले अक्षर से बदलोगे तो E+1F आएगा, तो उस हिसाब से ये विकल्प सी सही होगा। लेकिन मेरे सवाल में क्या था? ठीक पहले वाले अक्षर से। तो अगर मैंने सवाल में थोड़ा सा बदलाव किया है तो सर उसके अनुरूप विकल्पों में भी बदलाव जायज है, उसके अनुरूप विकल्पों में भी बदलाव दोस्तों जायज है। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो जरा देखिए ये सवाल कैसा है। ये सवाल कैसा है? क्या हमने इसको भी वर्णमाला क्रम में बदला है? क्या नहीं बदला है? नहीं बदला है बाबू। तो नए शब्द में बाएं से तीसरा अक्षर तीसरी ही कुर्सी पे बैठेगा, यानी बाएं से तीसरा अक्षर इसी कुर्सी पे बैठेगा, और दाहिने से तीसरा अक्षर सर दाहिने से तीसरी कुर्सी पे ही बैठेगा। तो यानी सवाल में पी और यू की बात हो रही है। पी कैसा है सर? पी एक व्यंजन है, और व्यंजन को उसके पहले वाले अक्षर से बदल दीजिए, यानी प्रेसिडिंग लेटर से बदल दीजिएगा, यानी -1 कर लीजिएगा। और जितने भी स्वर हैं उनको भी ठीक पहले वाले लेटर से यानी प्रेसिडिंग लेटर से बदल दीजिएगा, -1 कर लीजिएगा। 16 में से 1 गया, 15 आ गया, और 21 में से 1 गया बाबू तो 20 आ गया। 15 और 20 के बीच में कितने अक्षर होते हैं? तो सर 20 में से 15 घटाया 5 और 5 में से 1 घटा दिया, तो सवाल का जवाब आ गया कितना? 4। इस सवाल का सही जवाब कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। आपको पूरा सवाल लिखने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे सवाल है जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने किया है। चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स का रहा हो, चाहे फ्रेडशॉ वाला रहा हो, चाहे एथिकल वाला रहा हो। अगर 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 मैंने कंडीशन दी आपको, मैंने कहा कि आप स्वरों को अलग करके लिखिए, व्यंजन को अलग करके लिखिए, उनमें कुछ और तरीके अपनाइए, और उन सबको करने के बाद, सारी तमाशा देखने के बाद, अंत में अगर मैंने सिर्फ इतनी सी बात बोल दी ना कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए, तब थोड़ा सा झिझकना पड़ेगा, तब थोड़ा सा शर्माना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने नहीं कहा है तो कुर्सियां नहीं बदलेंगी। आपको पूरा सवाल करने की बजाय सीधा बाएं से तीसरा और दाहिने से तीसरा अक्षर उठाना है, -1 करना है, और मजा आ जाएगा आपको। मजा ही आ जाएगा आपको। अगर इतना ही मजा आ रहा है तो जरा इस सवाल को देखो और जरा बताओ कि क्या इस सवाल का जवाब सही है। क्योंकि गजब का आंसर पूछा गया, गजब का आंसर पूछा गया इस सवाल के अंदर। मजा ही आ गया, मतलब मजा ही आ गया। कह रहा कि स्ट्रेंज शब्द है। हमने कहा हाँ स्ट्रेंज शब्द है। एस है, टी है, आर है, ए है, एन है, जी है, ई है। अब सर इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। चलिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करें। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब होता है कि सबसे छोटे अक्षर से सबसे बड़े अक्षर की तरफ भागते हैं हम लोग। सबसे छोटा अक्षर कौन है? ए फॉर एप्पल। उसके बाद कौन आएगा? ई फॉर एलिफेंट। उसके बाद कौन आएगा? जी फॉर जिराफ। फिर कौन आएगा? एन से नाना जी। फिर कौन आएगा भैया? और कोई छूटा तो नहीं? 1 2 3 4। फिर उसके बाद कौन आएगा? आर, फिर एस, और फिर टी। सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा था कितने अक्षर ऐसे हैं जो अपरिवर्तित रहेंगे, रिमेन अनचेंज्ड, जो एकदम अनचेंज्ड, बदले ही नहीं। भैया एस तो बदल के ए हो गया, टी बदल के ई हो गया, आर बदल के जी हो गया, ए बदल के एन हो गया, एन बदल के आर हो गया, जी बदल के एस हो गया, ई बदल के टी हो गया। सब बदल गए। ठीक है, सब बदल गए, सब बदल गए, दुनिया बदल गई, सब बदल गए। और सच भी है। अगर आप सफल नहीं हैं तो कितने भी मोटिवेशन को आप फॉलो कर लीजिए, अगर आप सफल नहीं हैं तो सब बदल जाएंगे। यहां तक कि वो भी बदल जाएंगे जिनके ऊपर आप जो है आज का सबसे ज्यादा समय खर्च कर रहे हैं।
दिन रात जिनको मैसेज कर रहे हैं ना बाबू, वो भी बदल जाएगा, ठीक है। बाद में ना बाबू बचेंगे ना बाबू कहने वाला बचेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है इस बात को। इसीलिए इस सवाल में कोई ऐसा बंदा नहीं है सर जो अपरिवर्तित रहा हो, कोई बंदा ऐसा नहीं है जो अपरिवर्तित रहा हो। चलो वेपोराइज को करो। अब मुझे पहले रुको, वेपोराइज को करने से पहले मुझे ये बताओ, क्या ये अक्षरों का अल्फाबेटिकल ऑर्डर सेट करने में समय नहीं लगता? अगर मैं रैंडम लेटर्स को अगर मैं अल्फाबेटिकली अरेंज कराऊं और संख्याओं को अगर मैं बढ़ते क्रम में अरेंज कराऊं, तो कौन सा ज्यादा तेज कर पाओगे? संख्याओं को। तो क्यों नहीं अल्फाबेट को संख्याओं में बदल दे रहे हो? क्यों नहीं वेपराइज को लिख रहे हो कि सर VAPORIZ और ई? किस दिन के लिए हम लोगों ने याद करवा रखा था इन सबको? और मैंने तो आपको याद भी नहीं करा था, मैंने तो कहानी सुना दी थी, और मैंने कहा भी था कि कोई आपको नरेशन दे करके नहीं समझाता, कोई आपको कहानी से नहीं याद करवाता कि कैसे अल्फाबेट्स याद किए जाए। मैंने तो वो भी जिम्मा उठाया था ना, तो फिर इस्तेमाल करो ना उसका, परीक्षा में उसका फायदा उठाओ ना बाबू। चलो बढ़ते क्रम में लगाओ। सर बढ़ते क्रम में लगाएंगे तो पहले 1 आएगा, फिर आएगा 5, फिर आएगा 9, बोलो हाँ। फिर उसके बाद कौन आएगा सर? 15, फिर 16, फिर उसके बाद 18, फिर उसके बाद 22, फिर उसके बाद 26। बताओ कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी जगह नहीं बदली है? तो सर एक बंदा है, 15। 15 ने अपनी जगह नहीं बदली है, यानी एक अक्षर ओ फॉर ऑरेंज ऐसा मिलेगा जिसने अपनी जगह नहीं बदली। बाकी पूरी दुनिया ने जगह बदल दिया है, पूरी दुनिया ने जगह बदल दिया है, पूरी दुनिया ने जगह बदल दिया। देख सकते हो सब के सब बदल गए, सब अपनी अपनी कुर्सी छोड़ के भाग गए, लेकिन मेरा भाई मेरे साथ खड़ा हुआ है। यानी भाई भाई तबाही करने वाले हैं। और अगर तबाही करने वाले हैं तो जरा ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में कुछ नया है क्या? कुछ नया है क्या? क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, फिर जवाब देना। कह रहा है सपोज द पोजीशंस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड लेटर्स ऑफ द वर्ड परसिपिरेशन आर इंटरचेंज्ड, सिमिलरली द पोजीशंस ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड सो ऑन आर इंटरचेंज्ड। कहने का मतलब ये बाबू कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। कह रहा है कि पहला दूसरा बदल दो, पहला दूसरा बदल दिया, लो दूसरा चला गया पहले की जगह पे, पहला आ गया दूसरे की जगह पे, खुश। फिर इसी तरीके से तीसरा अक्षर चौथे से बदल दो, पांचवां छठे से बदल दो, सातवां आठवें से बदल दो, नौवां 10वें से बदल दो, 11वां 12वें से बदल दो। अब बताओ अब क्या करूं? अब आपने कहा कि ठीक है, अगर इतना नाच नाच लिए हो बाबू तो बाएं साइड से जरा छठवां अक्षर बताना। हम के बाएं साइड से पहला, बाएं साइड से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। छठवां यहाँ पे आ रहा होगा, छठवां यहाँ पे आ रहा होगा, कौन आ रहा होगा सर? 5। 5 अगर आ रहा होगा, ठीक है, 5 अगर आ रहा होगा बाएं से पांचवा, हाँ ठीक तो है। हाँ जी, बाएं से पांचवा पूछा है कि बाएं से छठवां? बाएं से अगर छठवां पूछा है तो 5 आएगा, यानी 5 आएगा। 5 आने का मतलब क्या हो जाएगा? पी फॉर पैरट। 5 आने का मतलब क्या हो जाएगा? पी फॉर पैरट। पांचवा अक्षर कौन सा है उस शब्द का? पी फॉर पैरट। पांचवा अक्षर कौन सा है? पी फॉर पैरट, पी फॉर पैरट, पी फॉर पैरट। अगर आप समझ गए हो, अगर सब कुछ समझ में आ गया है, तो जरा ये सवाल देखो, ये सवाल देखो और कहो कि क्या इस सवाल का जवाब निकाल सकते हो। अगर आप निकाल सकते हो तो जल्दी से बताओ इस सवाल का क्या जवाब होगा। और अगर ये सब आपने कर लिया है तो मैं कह रहा हूं कि फायदे में हो। वन शॉट वीडियोस में लेकर के मैं इसी तरीके से चीजें कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में आता रहूंगा। ये तो अल्फाबेट था। कह रहा अ वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर्स इज फॉलोड बाय योर आंसर वर्ड्स, आउट ऑफ दीज ओनली वन कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, फाइंड आउट दैट वर्ड। कह रहा है कि एनवायरमेंट के अक्षरों का इस्तेमाल करके, ठीक है, कोई तो एक शब्द बनेगा, ठीक। केवल एक ही शब्द बनाया जा सकता है। इसमें दो तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल पूछा जाता है बनाया जा सकता है, और एक पूछा जाता है नहीं बनाया जा सकता। ये कह रहा बनाया जा सकता है। अगर आपको बनाना होगा बाबू तो जितने अक्षर मैंने दे दिए उतने ही रखिएगा, अक्षरों की फ्रीक्वेंसी चेंज मत करिएगा, चेंज नहीं होगी। अगर मैंने 2 बार दिया है तो आप भी 2 बार ही इस्तेमाल करेंगे, एक बात। दूसरी बात, कोई नया अक्षर इस्तेमाल नहीं होगा। तो अगर आप एनवायरमेंट की बात कर रहे हो, अगर आप एनवायरमेंट की बात कर रहे हो बाबू, तो जरा ध्यान से सुनना, एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या ये ई यहाँ पे है? हाँ। एम भी है? हाँ जी है। आई है क्या? बिल्कुल है भैया। एन है क्या? हाँ जी है ना। ई है क्या? सर ई भी है। एन है क्या? भैया एन भी है। टी है क्या? भैया टी भी है। सर ये तो बनेगा, लेकिन सी नहीं था इस सवाल में, सी नहीं था, सी नहीं था। देखो ध्यान से, इस सवाल में सी नहीं है। अगर सी नहीं है तो ये नहीं बना पाओगे, नहीं बना पाओगे बाबू, नहीं बना पाओगे। सर एनवायरमेंट में टाइगर एक ही बार आया है, लेकिन आपने एंटरटेन में एक बार टी इस्तेमाल किया, 2 बार इस्तेमाल किया, नहीं अलाउड है इस्तेमाल करना।
अलाउड ही नहीं है। एनवायरमेंट में एम भी एक बार आया हुआ है, लेकिन मूवमेंट में आपने 2 बार इस्तेमाल कर लिया तो अलाउड नहीं था। मैंने बोला ना, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करिएगा। एम एक बार आया है तो आप 2 बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, और नया लेटर तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? एमिनेंट। एमिनेंट इज द आंसर। सर यही एक ऐसा शब्द है जो एनवायरमेंट के अक्षरों का इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है। क्लियर है बात? अगर बाबू बात क्लियर है तो जरा इस क्वेश्चन का आंसर करना। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद फिर जहां जाना होगा चले जाना। अ वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर्स इज फॉलोड बाय 4 आंसर्स। ठीक है, आउट ऑफ दोज ओनली वन कैन बी फॉर्म्ड। केवल एक ही बनाया जा सकता है। बताओ कौन सा वाला बनाया जा सकता है? कौन सा वाला? सर इमीडिएटली में कहीं भी आर नहीं आ रहा है, ये तो नहीं बन पाएगा, ये नहीं बन पाएगा। इमीडिएटली में केवल एक बार टी है, तो आप डिक्टेट नहीं बना सकते, 2 बार टाइगर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बोलो सही बात। सर इमीडिएटली में कहीं भी सी फॉर क्रिकेट नहीं है, तो इसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आया? तो 3 निकल करके आया। क्या निकल करके आया? तो सर 3 निकल करके आया। उम्मीद करता हूं यहां तक की चीजें समझ में आ गई होंगी। कैसी लगती है मेरी क्लासेस, और क्या क्या लगता है कि सर सुधार किया जा सकता है? तो आप बताइए, आप छोटे हैं हमसे, जो भी आपको लगता है, आपके पास भी बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं, तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सारे आइडियाज शेयर कर सकते हैं। और जो भी आइडिया उनमें से रहेगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, उसको जरूर हम लोग अपने क्लास के अंदर, अपने वीडियो के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और जो मैंने एक आंसर करने को आपसे बोला था बैकवर्ड डायरेक्शन में क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन का भी आपको आंसर बताना है। और एक क्वेश्चन का आंसर आप यहां से बताएंगे। ये जो क्वेश्चन मेरे बोर्ड पे आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमको जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। और अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, वीडियो को रिवाइज करिए। वीडियो जो अच्छी लगती हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।